सीयूईटी को लेकर जम्मू में बढ़ता जा रहा विवाद, युवाओं सहित कई संगठनों का गुस्सा चरम पर। विरोध के बावजूद फैसले में नहीं हो रहा बदलाव। पीएम आवास योजना लगातार घिरी विवादों में बनिहाल की कई पंचायतों के लोग हो रहे मायूस। एसटी वर्ग को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। वार्षिक हज यात्रा की श्रीनगर से हुई शुरुआत। मदीना के लिए आज रवाना होंगे 630 जायरीन। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने किए सभी इंतजाम। चुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर बिफरी भाजपा। तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला पर किया तीखा पलटवार। बयान को बताया झूठ का पुलिंदा, भ्रम फैलाने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी को लेकर निर्धारित किए गए नियमों पर जम्मू में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्रों के फैसले को लेकर जहां युवा वर्ग का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वहीं कई अन्य सामाजिक व अन्य संगठन भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में प्रदर्शनों का दौर भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा केंद्रों पर किसी नए फैसले का ऐलान नहीं हो पाया है। आपको बता दें, सीयूईटी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपको बता दें, जो जितने भी परीक्षार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो इस बात से जो है वो काफी नाराज हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के बाहर वो इस तरह का टेस्ट देने क्यों जाएं। और ये विवाद जो है लगातार जम्मू में भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी अब इसकी भनक लगने लगी है और वहां पर भी जो विद्यार्थी हैं वो नाराज हैं। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त शिल्पा जुड़ गई है। शिल्पा शर्मा, सीधे उनका रुख करते हैं। शिल्पा, लगातार ये गुस्सा जो है ये विद्यार्थियों में बढ़ता जा रहा है और अब विद्यार्थी क्या रुख लेने वाले हैं आगे? 12th के बाद अब सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि पहले जो है वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता था और कॉलेज में एडमिशन मिल जाती थी, लेकिन अब जो सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है, जिसको लेकर बच्चों को काफी दिक्कत परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसके जो सेंटर थे वो आउट ऑफ स्टेट थे, जिसको लेकर कई सारे बच्चे जो है वो अपेयर नहीं कर पाए और इसको सवाल भी खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स की बात करें तो कई सारे सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इनके पास आंकड़ा है और सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो युवतियों का है जो कि अपियर नहीं कर पाई है और घर पे बैठी है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना जो है वो भाजपा पे साधा है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये कहना है कि भाजपा जो है वो दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के और सभी बेटियां जो है वो आज घर पर है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये भी कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर जो है कोई ऑर्डर नहीं निकाला जाता है तो आने वाले समय में प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो एग्जाम है, जो बच्चे रह चुके हैं, वो एग्जाम जो है तहसील हेडक्वार्टर में लिया जाए ताकि बच्चों को बच्चे जो है वो आराम से कॉलेज में एडमिशन ले सके, उन्हें कोई परेशानियों से जूझना ना पड़े। बिल्कुल, आपको शिल्पा कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस पर कदम उठाया था, बात रखी थी, हस्तक्षेप किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कोई ऐसी संभावनाएं हैं कि विद्यार्थियों को जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है? अपनी ही स्टेट में, अपनी यूटी में इनका एग्जाम हो सकता है? देखिए, जब एग्जाम था तो जब एडमिट कार्ड जो है वो सामने आए थे तो सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट रखे गए थे। तब से ही हंगामा जो है, प्रदर्शन जो है विद्यार्थियों का देखने को मिला था। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई सारे सवाल उठाए थे, लेकिन जिस तरीके से समय जो है वो बीतता जा रहा है, अभी भी कई सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि जो इनके सेंटर्स है वो जम्मू में ही रखे जाए। तो आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि क्या इस पे कोई जल्दी संज्ञान जो है वो लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। बिल्कुल शिल्पा, आप बच्चों के पास जाते हैं, विद्यार्थियों से बातचीत भी करते हैं, तो किस तरह की पीड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीड़ा ही है अपने स्टेट से बाहर जाकर जो 12th का पास करके जो विद्यार्थी हैं उन्हें जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर एक मानसिक दबाव भी है। तो किस तरह के जो विद्यार्थी हैं अभी अपनी बातचीत रख रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं उन्हें उनकी तरफ से जो है निकलकर सामने आती हैं?
जी, जब विद्यार्थियों से हमने बातचीत की तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी पाए गए, यानी कि अगर गांव दूर दराज इलाकों की बात करें तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज तक नहीं है बिल्कुल। और वो एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए और उनके जो सेंटर्स है वो जलंधर, अमृतसर, पंजाब में रखे गए थे और रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि वो वहां पर जा सके, यानी कि काफी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा और उनका यही कहना था कि जो आने वाला एंट्रेंस होगा वो जो है वो जम्मू में ही उनके सेंटर्स रखे जाए और जो इस समय बच्चे जो है वो अपीयर नहीं कर पाए उनके लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसी योजना जो है वो बनाई जाए जिसको चलते यानी कि उनके पेपर लिया जाए जिसके चलते वो आगे पढ़ सके, उन्हें जो है वो घर में ना बैठना पड़े। बिल्कुल शिल्पा, एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, 87,000 बच्चे जो हैं इनका ये एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में सरकार प्रशासन के सामने तो चुनौती रहने वाली है। तो ऐसे में क्या रुख लगता है इस समय वर्तमान में, अगर देखा जाए प्रेजेंट स्टेटस क्या है अभी प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, कई सारे सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो बच्चे रह चुके हैं उनका एग्जाम दोबारा से लिया जाए, क्योंकि कई सारे आंकड़े जो है वो सामने आए हैं और बच्चे जो है वो इस वक्त घर पे बैठे हैं और कई सारे बच्चे ऐसे भी पाए गए हैं जिन्हें जो है CUET एंट्रेंस एग्जाम का नॉलेज ही नहीं था कि उन्हें 12th के बाद जो है वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी अभी ऐसा कदम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। तो आने वाले समय में अब देखने को मिल सकता है कि क्या इस पे कदम उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है, क्योंकि ये युवाओं का सवाल है और युवा जो है वो हमारे देश के भविष्य है। तो आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि क्या कुछ कदम जो है इसको लेकर उठाया जाएगा। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपको बता दें, लगातार युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी ये मांग है कि ये जो एग्जाम है ये जो है ये जम्मू कश्मीर में ही हो, अपनी स्टेट में हो, अपनी यूटी में। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका हमारे साथ खास तौर पर जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार ये आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहां तक जाएगा ये देखना होगा। और दूसरी तरफ क्या प्रशासन इन सभी युवाओं के सामने, इन सभी विद्यार्थियों के सामने पिघलता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आंकड़ा कोई कम नहीं है, बल्कि 80,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं के बाद ये CUET की परीक्षा देनी है, जिसके लिए सरकार ने प्रावधान रखा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला रामबन के बनिहाल इलाके की कई पंचायतों के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देने का आरोप लगाया है। इस योजना के तहत जारी की गई नई सूची में भी इन लोगों का नाम शामिल न किए जाने पर इन लोगों ने उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। खासतौर पर ST वर्ग के लोग बेहद मायूस हो रहे हैं, जिनका आरोप है कि सरकार उन्हें पक्के आशियाने मुहैया करवाने की इस योजना में नजरअंदाज कर रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बनिहाल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से आवास योजना को लेकर जो है वो यहां पर विवादों में आ गई है। इसका लाभ, सीधा सीधा लाभ यहां के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस हैं। खासकर ST वर्ग के लोग, खास तौर पर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस योजना से मायूस दिख रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आरिफ, आवास योजना को लेकर जो लोगों द्वारा बात की जा रही है कि उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, आखिर क्या वजह है और क्यों उन तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल शीतल, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से सरकार की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो आवास प्लस के तहत जिन लोगों को जो है ये मकान देने थे, उसमें कहीं ना कहीं पे जो एडिशनल कोटा पिछले दिनों की बात करें जिसमें यहाँ पर हर पंचायत को जो है इसमें अपना शेयर देने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कई जगहों पे ये शिकायत है, कई पंचायतों को जो है जो एडिशनल नए इस स्कीम के तहत जो मकान आने थे उसमें उनको इग्नोर किया गया। ये बनिहाल टाउन से तकरीबन कोई 22 किलोमीटर की दूरी पे कावना का इलाका है। खड़ी पंचायत के अंदर जो है ST कैटेगरी के लोगों का मानना है कि सरकार ये मान के चलती है कि इन लोगों को जो है थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, लेकिन उनका मानना है कि थोड़ी सी मायूसी उस समय उनको जो है यहाँ पर देखने को मिली जब वो महकमा रूरल डेवलपमेंट का जब उन्हें रुख किया और उसके साथ में जब उनके वार्ड का कोई भी जो है वहां पर बेनिफिशियरी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो उन्होंने यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर रामबन से गुजारिश की है कि इसमें देखा जाए कि हर पंचायत को जो है इक्वली शेयर दिया जाए। और उसके साथ में ये जो ST कैटेगरी के लोग हैं ये डिजर्विंग है। अगर हम रामबन जिला की बात करें तो दूर दराज इलाकों में जो ये लोग जो आबाद है। बिल्कुल आरिफ, क्या जो वहां पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, क्या उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है, क्या चूक रह गई है कि जिन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है?
जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार ने इसीलिए जो है पंचायती राज एक्ट को मतलब लागू किया है ताकि डोर स्टेप पे जो पंच है या सरपंच है या काउंसलर्स है, उनका यही काम है कि ग्राउंड में देखे कि कौन से लोग गिजर हो है और लिस्ट को किस तरह से मुरतब करना है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर इसमें कुछ चूक अगर देखे तो ये सारी चीजें जो है ये एक स्ट्रीम लाइन के तहत पंचायती राज एक्ट के तहत ही जो है यहाँ पर लोगों को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों ने अब जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उन्होंने गुजारिश की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए और जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो उससे मुस्तहिक है उन्हें जो है इन मकानों से जो है उनको नवाजा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लोगों को जो है आवास योजना से दूर रखा जा रहा है, ये आरोप है बनिहाल के लोगों का। बनिहाल मुख्य शहर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है और इस गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि वहां के लोग, एसटी वर्ग के लोग खासतौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नज़र नहीं दिया जा रहा है। जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर बनाने के लिए जो इसमें प्रावधान है वो उन तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। तो वहीं वार्षिक हज यात्रा के लिए श्रीनगर से जायरीन के 2 जत्थे आज श्रीनगर से महीना के लिए रवाना होने जा रहे हैं। श्रीनगर से सऊदी अरब के लिए जायरीन की पहली उड़ान दोपहर 3 बजे और दूसरी उड़ान 3 बजे के बाद श्रीनगर से प्रस्थान करेगी। आज पहले दिन इन दोनों उड़ानों में 630 जायरीन हज के लिए जा रहे हैं। इन जायरीन के लिए जम्मू कश्मीर हज कमेटी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिन्हें रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों से श्रीनगर स्थित हज हाउस से एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने आज स्वयं मौके पर मौजूद रहीं और इन इंतजामों की समीक्षा की। तो नेचुरली दोनों फ्लाइट्स का जो आता है हमारा 315 आता है, 630 आता है। तो बाकी आपने यहाँ देख लिया होगा कि जो हमेशा हज कमेटी या हज हाउस में होते हैं इंतज़ामात, हमने कोशिश की है बेहतर हों, उस हिसाब से हमने किया है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा कि आगे भी बेहतरी होगी। लेकिन हमने 20 साल से अल्लाह ताला पाक से मांगा है, रब आपने हमें जन्म दिया है और आप ही हमको वापस लेने वाला है, लेकिन तब तक हमारे लिए मौत नसीब मत फरमाओ जब तक हम काबे बैतुल्लाह में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो भी हज तमत्ता वो हमारे लिए कबूल फरमाओ और हर एक मुसलमान को वहाँ पहुँचा दो और अपने मेहनत मजदूरी के पैसों से। जम्मू कश्मीर के लिए खुशी से ये दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ खुशहाली का बहार लाए इंशाल्लाह, जैसे पहले था। खुशी लाए यहाँ, खुशी लाए यहाँ इंशाल्लाह। इतनी मसरत कभी नहीं हुई, क्योंकि ये मुसलमान का अल्टीमेट गोल होता है कि वहाँ उस जगह पे जाए, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ, ये अल्टीमेट गोल होता है। इतनी मसरत कभी नहीं हुई और हमारी यही दुआ रहेगी कश्मीर के लिए खुसूसन कि अल्लाह ताला इस कश्मीर को अमन और शांति दे और हालात अच्छे रहें, और यही दुआ हमारी रहेगी। हाँ, ये तो बड़ी सादत की बात है, अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमें बहुत मसरत हो रही है। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना उस काम के लिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने फारूक द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई सियासी दल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जिन्हें याद रखना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की जा रही है। उमर अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो या गांधी नेहरू परिवार, सब भ्रम पैदा कर रहे हैं। कौन चुनाव का अधिकार छीन रहा है? पंचायत का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ, डीडीसी का चुनाव हुआ। चुनाव का मौका दिया है और लाखों लोगों ने वोट किया है। और जो लोग खुद बायकाट की राजनीति से सत्ता में रहे, हजार वोट लेकर लोकसभा में पहुंचे, 500 वोट लेकर प्रदेश के मंत्री बने, वो आज भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है और परिसमन हो गया है, वोटर लिस्ट बन रही है।
पॉलिटिकल पार्टियों से उस पर ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं, लेकिन जानबूझकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर के चुनावों के अधिकार को नहीं छीन रही है, क्योंकि इन्हें अपनी शक्ल आईने में दिख रही है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। डीडीसी चुनाव हुआ है, 280 लोग 20 लाख से ज्यादा वोट से जीत कर आए हैं। 20 लाख लोगों ने वोट किया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार इतनी भारी मात्रा में लोगों ने वोट किया है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास व विश्वास की जीत है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। जब ये 3 परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार वहां पर रूल करता था, तो जम्मू कश्मीर का आधा प्रदेश लगभग बायकाट करता था। आज जनता पोलिंग बूथ पर लाइनें लगाकर वोट कर रही हैं। अब अब्दुल्ला परिवार की विघटनकारी पॉलिटिक्स उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू के पुराने शहर के विभिन्न बाजार एसोसिएशनों ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जम्मू के पुराने शहर के बाजार 15 जून से 18 जून तक बंद रहेंगे। इन 4 दिनों में राजतिलक रोड, पुरानी मंडी, पेटल बाजार, लिंक रोड, पहाड़िया मोहल्ला और होल्ड हॉस्पिटल रोड सहित अन्य बाजारों में वीरानी छाई रहेगी। इन तमाम बाजार एसोसिएशनों ने जम्मू की जनता से 14 जून तक जरूरी सामान की खरीदारी कर लेने की अपील करते हुए बताया है कि छुट्टियों के बाद ये सभी बाजार सोमवार 19 जून को दोबारा खुलेंगे। ये हर साल छुट्टियां पर डाली जाती हैं। बाजार दुकानदार भी कहीं घूम फिर के आ जाएं और हमारे एम्प्लॉय भी कहीं घूम फिर के आ जाएं। ये एक फ्रेशनेस के लिए होती हैं, अपनी बॉडी की फ्रेशनेस के लिए। और मैं जम्मू की जनता से ये अपील करूंगा, जिन्होंने भी कोई शॉपिंग करनी है वो 15-14 तक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम बाज़ार जो हैं वो 15, 16, 17, 18 को बंद रहेंगे, जिस कारण आपको कोई दिक्कत ना हो। इस वास्ते 14 तक आपने जो शॉपिंग करनी है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 19 को मंडे को ही ये बाज़ार खुलेंगे। बेसिकली 7-8 दिन से मेरे पुराने मंडे जितने ऑल मेंबर जितने थे, मेरे पास मैं जाता था बाजार में कहते थे चेयरमैन साहब सारे बाज़ारों में छुट्टियां पड़ रही हैं, हमारे बाज़ार में क्या पड़ेगी? मैं पड़ेगी, हमारे बाज़ार में पड़ेगी। एक दिन में 20 रुपये चला गया कनक मंडी में। कनक मंडी के प्रधान मिले, उन्होंने कहा हमारा 15, 16, 17 को 18 तक बंद है। फिर और आर्टिफिशियल रोड वहाँ दोना शर्मा जहाँ वो जोगिंद्रा काटपिस वाले, उन्होंने कहा 15, 16, 17 बंद है। फिर आगे अपना सेंट्रल बिजनेस स्कूल रमेश चंद्र जी है, इन्होंने भी 15, 16, 17, 18 बंद है। इन्होंने 18 तक किया। फिर रातिंग रोड उन्होंने भी 18 तक किया, 15, 16, 18। लिंक रोड 15, 16, 17 तक है, 18 तक वो भी। हमारे चेयरमैन साहब जो हमने कुछ दुकानदारों ने उनसे बात की कि हमारे बाज़ार में इस गर्मियों में छुट्टी होनी चाहिए। तो फिर चेयरमैन साहब ने बाज़ार के जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, उसमें एक रूल पास रेजोल्यूशन पास किया कि आने वाले टाइम में 15, 16, 17 को बाज़ार में एक गर्मियों की छुट्टियाँ की जाएंगी। बाकी इसके हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू जे.एंड.के पूरा, यानी कि जम्मू जो रीजन था पूरा बंद है ना छुट्टियों का। तो जब एक बाज़ार खुलेगा तो उसमें तो कस्टमर तो आएगा ही नहीं। तो हमने भी फैसला लिया कि अब एक जनरल तरीके से कि पूरे बाज़ारों के साथ हम भी हमारा बाज़ार भी बंद रहेगा। तो हमने चेयरमैन जी को कॉल किया, उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, तो उसमें हमने फैसला लिया कि 3 दिन की छुट्टी की जाएगी। इधर कठुआ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ पर ट्रक और महिंद्रा पिकअप के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 16 मजदूर घायल हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए कठुआ की जीएमसी अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 297 दिन भी डेली वेजरों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों का आरोप था कि पिछले कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित करने को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। डेली वेजरों का आरोप था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की बात कही है, लेकिन इसका लाभ भी उन्हें आज तक नहीं मिला है।
नाम शशि कुमार है। हमें यहाँ पर बैठे हुए 297 दिन हो गए, मगर प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए अभी तक नाकामयाब रहा है। देखिए, परसों ही हमारे एक लड़के की डेथ हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, हमारे डेली वेजर क्या आखिरकार ऐसे ही मरते रहेंगे? इनको खाली अपनी कुर्सियों की पड़ी है। हमने बड़ी बार एलजी साहब के आगे गुहार लगाई कि हमारा जो हक है हमें वो दिया जाए, नहीं तो मैं माननीय एलजी साहब के आगे दोनों हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, माननीय एलजी साहब जल्द से जल्द कोई ऐसा ऑर्डर निकालिए और ये जो 61,000 डेली वेजर जहाँ तो उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। अभी तक हमारी सुनवाई तो हो नहीं रही है। देखिए, माननीय अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमने मिनिमम बेसिस एक्ट है जो वो लागू कर दिया, मगर वो खाली कागजों तक ही सीमित है। हम लोगों का उसका लाभ आज तक नहीं मिला है। देश की चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ने के उद्देश्य से पर्वतारोही नरेंद्र सिंह द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या तक 3 जून को शुरू की गई पैदल यात्रा के आज अखनूर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के अखनूर पहुंचने पर वहां उत्सव जैसा माहौल देखा गया, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नरेंद्र सिंह का स्वागत कर उन्हें आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। नरेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने 1600 किलोमीटर की इस यात्रा को 32 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं हरियाणा से हूँ और बाई प्रोफेशन में पर्वतारोही हूँ। अब तक मैंने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ चढ़ी हैं और अब मैं चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ लगाई थी और अब मैंने बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या दौड़ लगा रहा हूँ। लगभग 1600 किलोमीटर है, 32 दिन में हम कवर करेंगे। इस यात्रा का मकसद है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और श्री राम के जयकारे पूरे देश में गूंजे। मेरे जो भी सनातनी भाई हैं वो सब श्री राम के अस्तित्व को समझें और उनके जो पदचिन्ह हैं उनके ऊपर चलने का प्रयास करें। जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपने सुंदरबनी दौरे के दौरान जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावला के नजदीक बन रहे टनल का निरीक्षण किया है। सांसद के सुंदरबनी दौरे पर उनके साथ अध्यक्ष नीना शर्मा, जिला प्रभारी संजय बड़ू सहित पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इस निर्माण कार्य के पूरा होने से यहां पर लोगों को काफी सुविधा मिलेंगी और इस रास्ते से गुजरने वालों का सफर तकरीबन 50 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने महान जनसंपर्क अभियान के नाते 30 मई से 30 जून तक के कार्यक्रम बनाए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो वो जनसंपर्क करेगा, गांव में जाएगा, कस्बों में जाएगा, लोगों के घरों में जाएगा, मोदी जी के किए हुए कार्यों पर चर्चा करेगा और इसी नाते वो विकास तीर्थ पर भी जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक जो नेशनल हाईवे का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और जहां पर जो चौकी चौरा से लेकर बावला तक का ये टनल जो बन रहा है नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ के रास्ते पर, वहां पर इस समय हम खड़े हैं और ये टनल जो है वो लगभग 3 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी और ये जनवरी 2024 को पूरा हो जाएगा। आज हम सब विकास तीर्थ यहाँ टनल पर है और नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत विकास किया है और एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है जम्मू के लिए सैंक्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।